अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी जावेद बागर साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का आज हम केस डिस्कस करने वाले हैं, उस्मान मिर्ज़ा केस, जिसमें एक लड़के और लड़की की वीडियो वायरल हुई, तशद्दुद की वीडियो थी, नाज़ेबा हरकत थी उस वीडियो में। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो केस में नए नए इंकशाफात होते जा रहे हैं, नया हर पेशी पर जो है वो केस का रुख हो जाता है। इसी तरह बदलते वक्त के साथ और गुजरते दिनों के साथ केस का नाम भी जो है वो बदलता जा रहा है। जब ये केस शुरू हुआ तो उस्मान मिर्ज़ा के नाम से ये केस जो है वो सुर्खियों में बड़ा रहा। मीडिया चैनल से इस पर बड़ी हाइप क्रिएट हुई मीडिया चैनल्स पर। अब इसका नाम भी बदलता जा रहा है। लड़का लड़की वीडियो स्कैंडल केस जो है वो अब करंटली इस केस को जो है वो नाम नया मिला है मीडिया चैनल्स पर। अब नया इंकशाफ ये हुआ है कि लड़का और लड़की अपने बयान से मुकर गए हैं। गुज़िश्ता पेशी पर जो है उन्होंने अपने बयानात बदल दिए, बयान हल्फी जमा करवाई अदालत में और उन्होंने कहा कि हम मुल्ज़िमान को नहीं पहचानते और उस वीडियो में जो लोग हैं वो हम नहीं हैं। यानी वो उस सारे वाक़े से ही मुकर गए जिस पर जो है वो पूरे मीडिया ने, पूरी कौम ने उनका साथ दिया। बागर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया केस में। आज की पेशी पर जो है वो अदालत में वो वीडियोस भी जो है वो इन कैमरा हेयरिंग करके उन वीडियोस को चलाया गया। लड़के और लड़की के अलग अलग बयानात भी जो हैं जो रिकॉर्ड किए गए उन पर भी बात करेंगे हम। क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है, ये क्या हो रहा है इस केस में? आसिया, जिस केस की आप बात कर रही हैं ये तो इस्लामाबाद का मेरे ख्याल में ये वैध केस है जिस पे इतनी हाइप क्रिएट हुई और फ़ौरन स्टेट ने उस पर एक्शन लिया। हालांकि ये सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हुई, कोई इसका मुद्दई नहीं था। सोशल मीडिया से ही पुलिस ने इस पे मुकदमा बनाया, दर्ज किया और बंदा ट्रेस किया, उसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद जिस तरह आप बात कर रही हैं कि लड़की लड़के वाली जो कहानी थी, उनकी वीडियो, जिनकी वीडियो थी जो उसमें शक्ल नज़र आ रही थी, उनको ट्रेस किया पुलिस ने। तो उनको बतौर, क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज कर चुकी थी, तो उसको लड़की और लड़के को उन्होंने गवाह के तौर पे अपने साथ रखा। उन्होंने पहले जो बयान हुए मजिस्ट्रेट के सामने, आपको पता है बयान होते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदा है, उन्होंने तस्दीक की। लेकिन वो उन बयानात से मुकर गए ना बागर साहब। वो तो कह रहे हैं कि वो बयानात हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, पुलिस से सफ़ेद पेपर पर जो है वो दस्तखत करवाए, हमने कहीं कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। अब इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए? वो रियासत जिसे कहा जाता है कि रियासत माया जी रियासत नहीं बोल रही, पुलिस जो है वो कहा जाता है कि पुलिस कदम नहीं उठा रही, पुलिस शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रही है, शहरियों का साथ नहीं दे रही। अगर कहीं पुलिस सही काम कर ले, अगर कहीं आपकी रियासत सही काम कर ले, अगर कहीं अदलिया आपके साथ खड़ी हो जाए और उसके बाद अगर केस ये रुख इख्तियार करे तो ये क्या असल में होता इस तरह है आसिया के जो कोर्ट के मामलात होते हैं ना, वो कोर्ट बेहतर तरीके से जानती है। हम कोर्ट की तो इसमें कोई चीज़ जो है ना इंडोज नहीं कर सकते, ना कोर्ट को कोई सजेशन दे सकते, ना इस तरह होता है। लेकिन अमूमन ये होता है कि क्योंकि मैं भी एक कोर्ट रिपोर्टर हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ, आप भी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की इकलौती क्राइम रिपोर्टर हैं और कोर्ट को कवर करती हैं, तो ये चीज़ें सारी हम बड़े करीबली देखते हैं, कुछ चीज़ों को बड़ी थारली चेक हम करते हैं कि जब भी कोई इस तरह का इशू होता है तो उसमें गवाह या मुद्दई बड़ी अहमियत का हमल होता है। बहुत सारे मुकदमात में ऐसा होता है कि गवाह मुकर जाते हैं और केस जो है ना वो ठप जाता है। लेकिन जब ये केस शुरू हुआ तो रियासत ने एक ऐलान किया था कि हम इस केस को एक मिसाली केस बनाएंगे कि आइंदा इस तरह का वाक़या वफाकी दारुल-हुकूमत में ना हो। और उस पर जो स्टेट ने काम किया, पुलिस ने काम किया, मैं कहता हूँ कि वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जो ज़िम्मियाँ लिखी हैं, जिस तरह से केस को लेके चले और ट्रेल की उसमें सूरत में सामने आया, मजबूत किस्म का एक केस बनाया। लेकिन जो गवाह लड़की और लड़का है वो जब इससे मुकरे हैं, तो अब देखें उनकी अपनी एक, वो जो अपनी तारीफ बता रहे हैं, प्रॉपर्टी का, लड़का कहता है मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और लड़की जो है वो कहती है कि मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं, चेहरे बहुत सारे होते हैं कि इसमें ये वो हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं। हाँ, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लेकिन आसिया इसमें जो कोइंसिडेंट ना कि दोनों लोग, मतलब लड़के का भी चेहरा और लड़की का भी सातवां चेहरा जो है वो पहुंच गया और इन्हें पता भी नहीं चला ना। इसमें ही हो सकता है। इसमें अमूमन होता ये है कि उसमें तस्वीरें उसकी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। ये तो बात जो है ना किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये लड़की या ये लड़का नहीं है। मेरे ख्याल में तो उनको यकीनन इस बात का पता है, क्योंकि पहले उन्होंने जो बयान दिए उस पर इसी पे उन्होंने बयान दिए। अब बात आ रही है उस्मान मिर्ज़ा की। उस्मान मिर्ज़ा के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये उस्मान मिर्ज़ा है या कौन है, ये वो बंदा नहीं हो सकता जो गिरफ़्तार है, शायद ये वो बंदा नहीं है, वो कोई और लोग थे। अब इसमें इशू ये है कि जो बात मार्केट में चल रही है, ये लोगों के ज़बान पे आ रही है कि वो लड़की और लड़के
को मैनेज कर लिया गया, उनको बड़ी भारी अमाउंट दे दी गई और इस वजह से बड़े करीबी ज़राए का ये कहना है, मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि बाकायदा जो है वो डील हुई है, पैसे जो हैं वो दिए गए हैं मुद्दई पार्टी को, और उसके बाद ये जो है ना इनके बयान बदले गए। इसमें असलियत जो कोर्ट की आज की हियरिंग थी उसमें बड़ा अहम किरदार है कोर्ट का। जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें इस पर डिस्कस की हैं। जो उन्होंने जो इन कैमरा सेशन का उन्होंने सिलसिला एक शुरू किया है, ये इंतहाई अहम है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वाज़े हो जाएंगी और वाज़े होने के बाद ये फैसला करने में आसानी होगी। क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है, अदालत कोई भी है, वो जब भी कोई फैसला करती है तो वो एविडेंस के बिहाफ पे करती है। बगैर एविडेंस के कोई फैसला नहीं होता और उस पर जो हमेशा जो सहूलत मिलती है या फ़ायदा उठाता है वो अमूमन मुल्ज़म ही उठाता है। बिल्कुल, आज आपने जो कहा कि कोर्ट की हेयरिंग मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज की अगर हम हेयरिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से जितना मजबूत किरदार जो है वो अदलिया ने इस केस पर अब तक निभाया है, जितना ज़बरदस्त काम इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, वफाकी पुलिस ने जो इस पर काम किया है, वफाकी हुकूमत ने जो इस पर डिसीजंस लिए हैं, यकीनन काबिल तारीफ़ डिसीजंस हैं। लेकिन अब क्या आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरफ ये जाएगा? क्योंकि आज की जो हेयरिंग हुई, इन कैमरा हेयरिंग की गई, सहाफ़ियों को भी बाहर निकाला गया, वो वीडियो भी प्ले की गई। लड़की के बयानात अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया कि लड़की ने कहा कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं कुछ, मैं तो जानती ही नहीं किसी को। देखिए आसिया, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है किसी पे भी। जब इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तो उसको साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसकी भी जग रुसवाई हुई, अब वो कहते हैं कि ये वो बंदा नहीं है या कोई और लोग बंदा हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, बहुत सारी चीज़ें अदालत इसमें क्लियर कर देंगी। लेकिन मेरी जो राय है, मेरी राय में ये है कि इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, इस तरह के जो केस होते हैं, वो हकीकत में ही मिसाली होनी चाहिए। जिस तरह अभी अमूमन हम जो मुकदमात देखते हैं उसमें जब गवाह अपने बयानात से मुकर जाता है या गवाह मुल्ज़म के हक़ में बयान दे जाता है तो अमूमन केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस पे जो स्टेट ने कदम उठाया है, जो मुद्दई की सूरत में पुलिस ने जो इक़दाम किए हैं, वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि अदालत इस पे क्या फ़ैसला करती है। आया लड़की लड़के को कोई इस मामले में एक बंदे को इस तरह जलील करके, रुसवा करके उसके बाद वो कहे ये वो बंदा नहीं है, अगरचे वो मुकदमे में फ़ायदा मुल्ज़म को ही हो रहा है, उसको भी पता है कि उसने क्या हरकत की या नहीं की या क्या हुआ, वो सारा कुछ जानते तो ज़रूर है, उनको पता सब कुछ है। लेकिन ये मिसाली जो कहा जाता है, मिसाली बनाया जाना है, इसको मिसाल यही फिर फिक्स होनी चाहिए कि जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए और इसका पता लगना चाहिए। और इस तरह के इल्ज़ामात ताकि आइंदा जो है ना वो कोई ना लगा सके। नहीं, इल्ज़ामात तो बागर साहब नहीं कह सकते क्योंकि देखें वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, एविडेंस वहाँ पर मौजूद है, लड़के लड़की के पहले के बयान वहाँ पर मौजूद हैं, मतलब गवाह मौजूद हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं जिनके पुलिस की एफर्ट मौजूद है, FIA की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। केस का फैसला चाहे कुछ भी हो ना, उस्मान मिर्ज़ा को सज़ा होती है या नहीं होती, रियासत उसे सज़ा दिलवा पाती है या नहीं दिलवा पाती, आपको नहीं लगता कि ये केस हर तरह से इसका डिसीजन कुछ भी आए, केस ये मिसाली होगा? क्योंकि अब जो है वो इस केस की जो आप कह सकते हैं कि मुद्दई जो है वो अब रियासत है। इसमें कोई शक नहीं आसिया, ये बड़ी आपने अच्छी बात की। लेकिन इसमें एक बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमने भी बहुत सारे मुकदमात की समात सुनी, उस पर रिपोर्टिंग भी की। लेकिन ये अजीब सी बात है कि जो लड़की बात करती है वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि जब मैंने अपने बयान दिया तो वो जो मैं स्टेट बयान ले रहा था वो मेल थी या फीमेल थी। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि अगर उसने मुकरना है या किसी बात अपने से इनराफ करना है तो उसको काइंडली इतना तो पता होना चाहिए, उसको ये तो समझ यकीनन होगी कि उसने किसके सामने बयान दिए। अगर एक बंदा यही कहता है कि मुझे यही नहीं पता कि वो मजिस्ट्रेट मेल था या फीमेल थी, तो उसके बारे में आप क्या कह सकती हैं? मुझे तो ये डर है कि आने वाले वक्तों में कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दें कि जनाब लड़के और लड़की का तो ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक नहीं है, मतलब जिस तरफ जो सूरत हाल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। लेकिन ये है कि ये हमारे लिए इंतहाई जो है ना इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मीडिया के जो लोग होते हैं हम आवाम को असल चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी जो आज हमने डिस्कस किया या जिस पे बात की, हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो इसके हक़ाइक़ हैं, जो जितनी बातें पहले होती रही हैं, जो चलती रही हैं, उसी पे हमने बात की, उसी के पेश नज़र आज भी हमने गुफ्तगू की। तो आसिया, इसमें ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसको इस ध्यान से जो है ना आवाम के सामने पेश किया जाए या आवाम को बताई जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में जो है ना ऐसी चीज़ों से एहतियात बरती जा सके।
हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा सनसनीखेज मोड़ जो है वो इस वक्त इख्तियार कर चुका है उस्मान मिर्ज़ा केस। दूसरी जानिब जो है वो अब मुल्ज़मान की तरफ से भी ये आ रही हैं दरख्वास्तें कि चूँकि मुद्दई ने केस दरख्वास्त वापस ले ली है, उन्होंने पहचानने से मुल्ज़मान को इनकार कर दिया, तो वो भी ये चाह रहे हैं कि अब उन्हें बेल मिल जाए। अब देखना ये है कि ये केस आगे मज़ीद क्या रुख इख्तियार करेगा। 25 जनवरी तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस अता रब्बानी ने जो है, जस्टिस अता रब्बानी साहब ने जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को सुना। तमाम बयानात जो हैं वो कलम बंद किए गए, रिकॉर्ड किए गए। लड़की का बयान भी सामने आया, लड़के का बयान भी, वकीलों के जो बयान हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि रियासत, अदलिया और पुलिस की जो इतनी मेहनत थी जो इस केस पर की गई थी, अब वो क्या इसमें रंग आसिया, है मैं वो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी इसमें बात वो कर दूं, क्योंकि अब जो आखिरी जिरा होनी है जो 25 तारीख, जिसकी आपने 25 जनवरी की जिक्र किया कि उसमें मजीद इसकी समाअत होनी है, तो अब किरदार आ जाना पुलिस का, क्योंकि जो इस मुकदमे का तफ्तीशी है उस पर बात होनी है, मुकदमे के तफ्तीशी पे जिरा होनी है कि उस पर वो अब तफ्तीशी क्या लाए अमल इख्तियार करता है, वो क्या बयान देता है कि उसके सामने जब ये गवाह के तौर पे पेश हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, उसके क्या बयान थे और आज क्या बयान है। ये बड़ी अहमियत की हमल होगी जिरा जो पुलिस पे की जाएगी। आप बिल्कुल बड़े आज की अगर हम जिरा देखें तो जो वकील के क्वेश्चन थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन, उनके टेक्निकल तरीके से जो है वो आप समझ लें कि उनको बयानात रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की गई कि किसी तरह से जो है वो अगर किसी किस्म का कोई, ये भी कहा जा रहा था कि शायद लड़के लड़की पे कोई प्रेशर वगैरह ना हो, उसको भी जो है वो पुलिस, इंतज़ामिया, FIA, अदलिया सब लोग उस एक आप पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन भरपूर किरदार जो है वो अदलिया ने इस पर निभाया है, पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, FIA का काम इस पर बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अब देखना ये है कि 25 जनवरी को इस केस पर मज़ीद क्या जिरा होगी और अदालत अब इस पर क्या फ़ैसला देगी।